गाजर की रस भरी रसमलाई बिना छेना, बिना कंडेंस मिल्क, बिना स्टीम किए मिनटों में तैयार की है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। चलिए जी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। गाजर की रसमलाई बनाने के लिए हमने यहाँ 3 गाजर लिए हैं। गाजर को हमें छील के अच्छे से धुल लेना है और मोटे टुकड़े में काट लेने हैं। गाजर को हमें जार में डाल के बारीक पीस लेना है। जितना ज़रूरत है उतना ही पानी डालेंगे। तो यहाँ हमने गाजर को पीस लिया है। यहाँ हमने 2/3 सूजी लिया है और सेम उसी कप से हमने 2 कप दूध लिया है। दूध हमारा नॉर्मल टेम्परेचर का है। आपको भी इसी तरीके से गाजर को बारीक पीस के तैयार कर लेने हैं। कढ़ाई को हमने गैस की फ्लेम पे रख लिया है। कढ़ाई में हम 1 छोटा चम्मच घी डाल लेंगे। घी मेल्ट होते ही हम लौंग डाल लेंगे। आप खड़ी इलायची भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ खड़ी इलायची नहीं डाले हैं। गाजर के पेस्ट को घी में डाल के भून लेने हैं ताकि गाजर का कच्चा टेस्ट खत्म हो जाए और गाजर के अंदर का मॉइस्चर भी सूख जाए। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे हमें गाजर भूनने में, 2 से 3 मिनट लगेंगे गाजर को भूनने में। और गाजर भूनने के बाद हमारे जो रसमलाई के पेड़े बनेंगे वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे, इसलिए पहले आप गाजर को अच्छे से भून लीजिएगा। गाजर को पीसने के लिए हमने पानी का इस्तेमाल बहुत कम किए हैं, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगे हैं गाजर को भूनने में। गाजर के पेस्ट को हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम डाल लेंगे दूध। तो यहाँ हमने 2 कप दूध लिया है। नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है, ध्यान रखिएगा आपको कच्चे दूध का इस्तेमाल नहीं करने हैं। गैस की फ्लेम को हम हाई पे कर लेंगे। दूध हमें उबालने नहीं है, हमें दूध को बस हल्के से गर्म कर लेने हैं। तो अभी हमारा दूध हल्का सा गर्म हो गया है। तो अब हम डाल लेंगे सूजी। 1 कप से थोड़े से कम, आधे कप से थोड़े से ज़्यादा, 2/3 कप हमने सूजी लिया है। ये बारीक वाली सूजी है। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी ना हो तो आपके पास जिस तरीके की सूजी है आप वो ले सकते हैं। सूजी हमें थोड़े थोड़े करके ही डालने हैं और अच्छे से चम्मच से चलाते रहने हैं ताकि मिक्सचर में हमारा कोई लम्स ना बने। आप नॉर्मल कटोरी से भी सूजी मेजर करके ले सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा सूजी से दूध आपको ज़्यादा लेने हैं। अगर आपने सूजी आधी कटोरी लिया है तो दूध आप 1 कटोरी लेंगे। सूजी को पकने में 2 से 3 मिनट ही लगेंगे और अभी देख सकते हैं सूजी बहुत अच्छे से दूध को एब्जॉर्ब कर लिया है और सूजी का हमारा मिक्सचर बन के रेडी है। गैस की फ्लेम को हम कर देंगे ऑफ। रसमलाई के पेड़ों को और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए हमने मिल्क पाउडर का पैकेट लिया है। ये 5 से 6 रुपए में आपको किसी भी लोकल शॉप पे आसानी से मिल जाएगी। सूजी के मिक्सचर में हमें डाल देने हैं और अच्छे से सूजी के मिक्सचर के साथ हमें मिक्स कर लेने हैं। ध्यान रखिएगा सूजी के मिक्सचर को हमें बहुत ज़्यादा ठंडे नहीं करने हैं। हाथों में घी लगा के मिक्सचर को हमें डो के फॉर्म में सेट कर लेने हैं। सूजी के मिक्सचर हल्के से गर्म हो तभी हमें रसमलाई के लिए पेड़े बना लेने हैं। अगर ठंडे हो जाएंगे मिक्सचर तो पेड़े सही से बनेंगे नहीं। थोड़े से मिक्सचर को हमें बॉल्स बनाते हुए चिकना कर लेना है। बॉल्स को हल्के हाथों से दबा के चपटा कर लेंगे और ये हमारे पेड़े बन के तैयार हैं। ऐसे ही हमें सभी मिक्सचर के पेड़े बना लेने हैं। तो जो हमने मिक्सचर में खड़े लौंग डाले थे निकाल लेंगे। हमने यहाँ मीडियम साइज़ के पेड़े बनाए हैं। आप चाहे तो थोड़े बड़े साइज़ के भी बना सकते हैं। और पेड़े को हमें बहुत ज़्यादा मोटा या फिर पतला नहीं बनाना है, पेड़ों को हमें मीडियम साइज़ के ही बनाने हैं। तो बॉल्स को हमें अच्छे से चिकना करते हुए रसमलाई के लिए पेड़े बना लेने हैं। तो बस हल्के हाथों से दबाएंगे तो ये प्रॉपर पेड़े के शेप में आ जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं हमने कितने आसानी से और जल्दी पेड़े बना लिए हैं। हमने थोड़े से सूजी और गाजर से इतने सारे रसमलाई के लिए पेड़े बना के तैयार किए हैं। आपको भी सेम इसी तरीके से पेड़े बना के तैयार करने हैं और पेड़ों में हमारे थोड़े भी क्रैक्स नहीं आए हैं, देख सकते हैं आप। रसमलाई को जूसी बनाने के लिए हमने यहाँ 2/3 कप चीनी लिया है। गैस की फ्लेम पे पतीला रख लेंगे। पतीले में हम डालेंगे चीनी। सेम उसी कप से हमने चीनी लिया है और उसी कप से हमें पानी भी लेने हैं। तो पानी हमने यहाँ 5 कप डाले हैं। चाशनी हमें कोई तार वाली नहीं बनानी है, हम सिर्फ पेड़ों को चाशनी में पकाने के लिए थोड़े ज़्यादा पानी लिए हैं। चाशनी में फ्लेवर लाने के लिए हमने खड़ी इलायची डाल लिए है। आप चाहे तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। चीनी पानी में डिज़ोल्व हो गई है। अब हमें पेड़े डाल देने हैं। वीडियो में मैंने थोड़ा भी छेड़छाड़ नहीं किया, आपके सामने मैंने पेड़े डाले हैं और अभी आप देखेंगे कुछ सेकंड बाद पेड़े जूस पी के ऊपर तैरने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि पेड़े चाशनी में फट जाएंगे। धीमी आंच पे हमें पेड़ों को पकने देना है। तो अभी आप देख सकते हैं चाशनी में उबाल आने लगे हैं और पेड़े हमारे बहुत अच्छे से जूस पी के ऊपर तैरने लगे हैं।
सारे पेड़े हमें चाशनी में डाल लेने हैं। हमने सारे पेड़े चाशनी में डाल दिए हैं। पेड़े अभी नीचे बैठे हैं। जब ये जूस पी लेंगे तो ये खुद ब खुद ऊपर आ जाएंगे। तो चाशनी में उबाल आने लगे हैं और पेड़ों को हमें एग्जैक्ट 2 मिनट तक चाशनी में पकाने हैं। अगर आपने 2 मिनट से ज़्यादा पेड़ों को चाशनी में पका लिए तो पेड़े चाशनी में ही फट जाएंगे और हमारी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा आप इन सब बातों का। पेड़ों के साइज़ दुगने हो गए हैं तो अभी हमें हल्के हाथों से चम्मच से पेड़ों को पलट लेने हैं ताकि ये दोनों साइड से अच्छे से जूस पी ले और अच्छे से पक जाए। तो 1 मिनट के बाद ही आपको चम्मच से पेड़ों को पलटने हैं। बहुत ज़्यादा पेड़ों को चम्मच से मत चलाइएगा, नहीं तो ये चाशनी में ही टूट जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। पेड़े हमारे जूसी भी हो गए हैं और अच्छे से पक भी गए हैं। अब इससे ज़्यादा हमें पेड़ों को गैस पे नहीं छोड़ने हैं। अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑफ। जब पेड़े ठंडे हो जाएंगे तब हम चाशनी से बाहर निकालेंगे। अब हम रसमलाई की रबड़ी बना लेंगे। कढ़ाई को हमने गैस पे रख लिया है। कढ़ाई में हम डाल लेंगे 1 से 1.5 कप दूध। दूध हमने नॉर्मल टेम्परेचर का लिया है। रसमलाई की रबड़ी के लिए थोड़े दूध ज़्यादा लगते हैं। यहाँ हमने थोड़े से नट्स लिए हैं। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा नट्स ले सकते हैं। दूध में मिठास के लिए हमने 5 से 6 बड़े चम्मच चीनी डाल लिए हैं। चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। रबड़ी में कलर और फ्लेवर बढ़ाने के लिए हमने थोड़े केसर के धागे डाले हैं और साथ ही में हमने आधे छोटे चम्मच इलायची पाउडर डाले हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। अब हम कटे हुए नट्स डाल लेंगे। अगर आपके पास केसर के धागे ना हो तो आप भुने हुए गाजर के पेस्ट को दूध में डाल लीजिएगा। इससे हमारे जो रबड़ी बनेगी वो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनेगी और कलर भी रबड़ी में आ जाएगी। रबड़ी को हमें बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनानी है। दूध को हमें बस 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पे पका लेने हैं। तो अभी देख सकते हैं रबड़ी में अच्छी कलर भी आ गई है। रबड़ी की कंसिस्टेंसी भी परफेक्ट है। तो हमें बहुत ज़्यादा रबड़ी को थिक नहीं बनानी है। रबड़ी हमारी बन के रेडी है। अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑफ। पेड़ों को हमने चाशनी से बाहर निकाल लिए हैं और पेड़े हमारे बहुत अच्छे से पके हैं और एकदम से सॉफ्ट बने हैं। बिना स्टीम किए हमने रसमलाई के पेड़ों को पकाया है और ये अंदर तक अच्छे से पके हैं और जूसी भी बने हैं। थोड़े भी टूटे नहीं हैं। चाशनी को आप गुलगुले बनाने में यूज़ कर सकते हैं और ये हमारे रसमलाई के पेड़े भी रेडी है और रबड़ी भी। तो फटाफट से हम पेड़ों को रबड़ी में डाल देते हैं। अगर आपने इस तरीके से गाजर की रसमलाई बना ली ना तो यकीन मानिए आप पूरे गाजर के सीजन में गाजर की रसमलाई बनाएंगे और ये सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है। एक बार आप मेरे तरीके से ज़रूर बनाइए। 100% बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रबड़ी में हमने सारे पेड़े डाल दिए हैं। कढ़ाई को हमने धीमी आंच पे गैस पे रख दिया है और 5 मिनट तक हमें पेड़ों को रबड़ी के साथ पका लेने हैं ताकि पेड़े हमारे और भी ज़्यादा जूसी हो जाए। चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो हमने 5 मिनट तक पेड़ों को रबड़ी में पका लिए हैं और पेड़े हमारे बहुत अच्छे से रबड़ी के साथ पक गए हैं। अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑफ। ये प्रोसेस करने बहुत ज़रूरी है, तभी आपके रसमलाई बहुत अच्छे बनेंगे। रसमलाई को हमें ढक के छोड़ देना है। 2 घंटे बाद हम रसमलाई को सर्व करेंगे। 2 घंटे के बाद हम रसमलाई को सर्व कर लेंगे। अभी आप देख सकते हैं रसमलाई के पेड़े रबड़ी के साथ कितने अच्छे से मिक्स हुए हैं और रबड़ी की कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं। रबड़ी भी हमारी एकदम क्रीमी बनी है। पेड़े और रबड़ी को हमने अच्छे से पकाए हैं। यकीन मानिए आपको गाजर की रसमलाई इतनी ज़्यादा पसंद आएगी कि आप बार बार गाजर की रसमलाई बनाएंगे। रसमलाई इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है ना कि आप जिसे भी खिलाएंगे वो आपके तारीफ़ करते हुए नहीं थकेंगे। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। गाजर की सीज़न ख़त्म होने से पहले आप ज़रूर रसमलाई की रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी मेहनत और बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। पेड़े अंदर तक रबड़ी को एब्जॉर्ब किए हैं। मैं आपको रबड़ी के अंदर का टेक्सचर दिखाती हूँ। बाहर से जितने पेड़े सॉफ्ट बने हैं अंदर से उतने ही ज़्यादा स्पॉन्जी बने हैं और जूसी बने हैं। देख सकते हैं आप बिल्कुल जालीदार टेक्सचर की रसमलाई के पेड़े बने हैं। पेड़े पूरे अंदर तक रबड़ी को एब्जॉर्ब किए हैं। रिजल्ट आपके सामने है।
हमने बहुत थोड़े से सामान में गाजर और सूजी से बनी रस भरी रसमलाई मिनटों में बना के तैयार किया है। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। टेस्टी और आसान सी रेसिपी के लिए चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।